3 दिनों की जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा, नाम का ऐलान भी हो जाएगा और 15 से 17 के बीच में नई सरकार भी बन जाएगी, नया मुख्यमंत्री भी सामने आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान पार्षद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार क्या करेंगे, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि आगे नीतीश कुमार क्या करेंगे, कोई नहीं जानता। आज इन तमाम सवालों का सटीक जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, नीतीश कुमार सीएम पद के कब इस्तीफा देंगे और फिर क्या कुछ होने वाला है? अब देखिए, ये तो आपने ठीक कहा कि अटकलों का बाजार गर्म है। सीएम पद से कब इस्तीफा देंगे? एमएलसी का पद तो छोड़ चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं और लेकिन अभी तक सीएम की कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये स्वाभाविक है, सवाल सबके जहन में उठ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार तय कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। हाँ, और जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि और आगे चल के फैसला बदल सकते हैं, 6 महीने तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर रह सकते हैं, सब बकवास है। नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, मतलब मन बना लिया है और वो अभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसे ही बीजेपी तय कर लेगी, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। मतलब नीतीश के इस्तीफे के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? बिल्कुल, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय हो गया है। नीतीश कुमार मान गए हैं और इसलिए राज्यसभा जाने को तैयार हुए हैं। तो नीतीश कुमार तो अब राज्यसभा की शपथ लेंगे 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, और मुझे लगता है कि उसी दिन वो सीएम की कुर्सी से भी इस्तीफा दे देंगे। और सरकार बनाने को लेकर अभी से तैयारी चल रही है। खबर है कि 12, 13, 14 तक सभी जो सहयोगी दल हैं, घटक दल, अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगे, अपना नेता चुनेंगे और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें औपचारिक रूप से सीएम के नाम का ऐलान होगा। सर, तो आपको क्या लगता है कब तक नई सरकार की गठन हो जाएगा और अगला सीएम कौन होगा? मैं बता रहा हूँ ना कि अगली सरकार का गठन मुझे लगता है खरमास बाद हो जाएगा। 15 से 17 अप्रैल के बीच नई सरकार बन जाएगी और नया सीएम भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि सबके जहन में सवाल है कि भाई बीजेपी क्या करेगी, कोई नहीं जानता, ठीक है ना। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी कोई नहीं जानता। बीजेपी के कई नेता सीएम की दौड़ में शामिल हैं, तो कई तरह के सवाल हैं और सवाल ये भी है कि भाई निशांत को भी सीएम बनाने की मांग उठ रही है। तो अब निशांत का क्या होगा? देखिए, अभी सीएम तो निशांत नहीं बनेंगे, अभी सीएम तो बीजेपी का ही होगा। और नीतीश कुमार अपनी मर्जी से सीएम का पद छोड़ रहे हैं। ये भले किसी के गले के नीचे बात न उतरे, लेकिन ये सच है कि अपनी मर्जी से वो इस पद को छोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। जब 43 विधायकों की पार्टी के नेता थे तब दबाव में नहीं आए, तो आपको लगता है कि अब वो 85 विधायकों के नेता हैं और दबाव में आ जाएंगे? हाँ, चुनाव के पहले ही ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार बीजेपी को सीएम की कुर्सी दे देंगे, लेकिन सम्मान के साथ नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाना था, इसलिए बीजेपी ने उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। और नीतीश कुमार ने भी अपने वादे को निभाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का फैसला लिया है। तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और जो सवाल हैं, कई नेता हैं रेस में, अब नित्यानंद राय रेस में हैं, दिलीप जायसवाल रेस में हैं, हाँ, संजय चौरसिया रेस में हैं, धर्मशिला गुप्ता रेस में हैं, विजय सिन्हा भी रेस में बताए जाते हैं, लेकिन सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं रेस में। और मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी को कोई मात दे पाएगा। देखिए, ये दीगर बात है कि बीजेपी दूसरे राज्यों में ये खेला करती रही है, अटकलों को खारिज करती रही है और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती रही है जिनके बारे में कोई कभी सोचा ना हो। लेकिन बिहार की परिस्थिति थोड़ा अलग है। बिहार में नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर ही बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, तो नीतीश कुमार की सहमति भी जरूरी होगी। सर, तो अगर नीतीश कुमार के हिसाब से सरकार नहीं चली तो वो तो खेला कर सकते हैं। ये तो डर हमेशा बना रहेगा। नीतीश कुमार इतना कमजोर नहीं है कि वो सरकार ना बना सकें। वो तो अभी भी महागठबंधन के साथ जाएंगे, सरकार बना लेंगे, लेकिन वो अपना वादा निभा रहे हैं, ठीक है ना। जो आरोप लगते रहे कि पलटी मार लेते हैं सीएम की कुर्सी के लिए, उस इमेज को ख़त्म करना चाहते हैं।
और अपने वादे के अनुसार वो सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार उनके हिसाब से नहीं चलेगी और उनकी जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके अनुरूप काम नहीं करेगी तो कभी भी कोई बड़ा फैसला तो ले ही सकते हैं। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने एकदम फैसला ले लिया है कि भाई सीएम की कुर्सी बीजेपी को दे देना है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ही बड़े विकल्प हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। क्योंकि नीतीश कुमार लौकुश समीकरण की बदौलत बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। और नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी छोड़ने के बाद वो लौकुश समीकरण बिखर सकता है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सबकी नज़र है उस पर। ऐसे में सम्राट चौधरी ही एकलौते नेता हैं जो उस समीकरण को बचाए रख सकते हैं। तो सम्राट चौधरी सबसे रेस में आगे हैं, ज़्यादा संभावना उनके ही सीएम बनने की है। और इंतज़ार करिए, मुझे लगता है कि 12 से मीटिंग तो अभी भी चल रही है, लेकिन 12, 13, 14 3 दिनों की जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा, नाम का ऐलान भी हो जाएगा और 15 से 17 के बीच में नई सरकार भी बन जाएगी, नया मुख्यमंत्री भी सामने आ जाएगा। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर की बातों से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप अपनी सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं यह भी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।